नमस्कार, क्राइम एंड जस्टिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में जैसा हम जानते हैं कि हम क्राइम की बात करते हैं और फिर क्या लीगल एवेन्यूज़ हैं, और इन सब का हमारा मकसद ये रहता है कि एक आम आदमी जो है हमारे सिटीज़न, वो किस तरह से इन चीज़ों से बचे और अगर फिर लीगल एवेन्यूज़ पर अगर जाना हो तो किस तरह से आगे बढ़े। क्राइम बहुत तरह के होते हैं, वायलेंट क्राइम्स है, नॉन वायलेंट क्राइम्स है, डोमेस्टिक है, लेकिन आजकल जो हमें बहुत बड़े लेवल पे सुनाई दे रहे हैं वो हैं हमारे वाइट कॉलर क्राइम्स। अब ये वाइट कॉलर क्राइम्स क्या है, क्योंकि हम पहले वाइट कॉलर लोगों के बारे में बात करते थे, बट ये वाइट कॉलर क्राइम्स है। वाइट कॉलर क्राइम्स से ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि कुछ बड़े लोग कर रहे हैं ये क्राइम, और इसलिए बट क्या इस बड़े लोगों के क्राइम से आम आदमी भी अफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। क्या देश अफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, और मेरे ख्याल से बहुत बड़े लेवल पे। और हाल ही में हमने काफ़ी ये सब चीज़ें चर्चा में रही हैं। इसे समझने के लिए कि क्या ये क्राइम है और इसके अगेंस्ट में क्या किया जा सकता है, क्या लीगल एवेन्यूज़ है, हमारे एक्सपर्ट मोहम्मद शाहीन साहब, एडवोकेट मोहम्मद शाहीन साहब, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं सभी फील्ड्स में, लॉ के और क्राइम की में तो बहुत बड़ा एक्सपर्टीज़ है इनके केसेस में। शाहीन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका क्राइम एंड जस्टिस में वंस अगेन। वाइट कॉलर क्राइम क्या है एग्जैक्टली? Sir, white collar crime, there is no law which defines what is white collar crime. It is a concept which has evolved now. अभी कन्वेंशनल क्राइम्स जो होते थे पहले, जो एक समझ लो एक 2 decades पहले, 3 decades पहले, कन्वेंशनल क्राइम्स जो होते हैं, इट इज ड्रिवन आइदर बाय वेंजेंस, या हो गया लस्ट कि मेरी दुश्मनी है किसी से तो मैंने क्राइम कर दिया उसके अगेंस्ट, या कोई लस्ट के पीछे मनी का लस्ट हो सकता है, पर्सन का लस्ट हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट में हो गया है, या फिट ऑफ द मोमेंट में हो गया है कि भाई कुछ झगड़ा हो गया और मैंने क्राइम। ये होते थे कन्वेंशनल क्राइम्स। वाइट कॉलर क्राइम्स आर बेसिकली, और डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे जो जजमेंट्स में है या जो क्रिमिनोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस दिए हैं, वो यह है कि भाई दिस आर कमिटेड बाय पीपल कमिंग फ्रॉम द हायर स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, हु आर मच मोर एजुकेटेड, जिनको टेक्निकल डिटेल्स मालूम होती है, एंड दोज क्राइम्स इन्वॉल्व मच ऑफ प्लानिंग। ये एक फिट ऑफ एंगर में किया हुआ क्राइम नहीं होता, ये प्लान करके किया हुआ होता है, और इसमें वायलेंस नहीं होता है। तो एक 2 या 3 decades के पहले आप देखोगे तो जो वाइट कॉलर क्राइम्स थे, आई विल टेल यू द एग्जांपल्स ऑफ दैट, उसको उतना सीरियस नहीं माना जाता था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी वर स्टिल इन कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस में, तो जो प्राइमरी जो मेन ऑफेंसेस होते थे वो होते थे बॉडी वाले, कि ये जो ऑफेंसेस है दिस आर द क्राइम्स अगेंस्ट द सोसाइटी। बिल्कुल, राइट्स हो गया, मर्डर हो गया, जो रेप हो गया, वो ऐसे क्राइम्स थे, हीनियस क्राइम्स व्हिच वर कंसिडर्ड। एंड जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस थे, जो कि चीटिंग हो गया, फॉर्जरी हो गई, उसको उतना ये नहीं था कि भाई फॉर एग्जांपल उसमें बेल मिलना ज्यादा इजी था एज कंपेयर टू अ मर्डर केस, कि सर ये तो चीटिंग का केस है, ये मॉनिटरी है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री। आज लेकिन कॉन्सेप्ट हैज बीन कंप्लीटली रिवर्स्ड। नो, टुडे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज दैट एन इकोनॉमिक ऑफेंस is much more serious than even a bodily offense like a murder, because of economic offense affects the health of the country, economic health of the country. It is an offense against the country now. देश पे पूरा हाथ कर रहे हैं। तो आज जो इकोनॉमिक ऑफेंस है या वाइट कॉलर क्राइम से, उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। आज लॉस हैज बीन पास, मेड, पुराने लॉस को अमेंड किया गया है, नए लॉस आ गए हैं विच डील विद द मेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस, वाइट कॉलर क्राइम्स। तो ये अलग अलग तरह के वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं विच कैन इंक्लूड फ्रॉम ब्राइबरी। अभी जो अपना ट्रेडिशनल जो लॉ है आईपीसी, सीआरपीसी, वो नॉर्मल क्राइम्स के लिए थे, बट फॉर दिस न्यू काइंड्स ऑफ क्राइम्स विच हैव कम, स्पेशली आफ्टर द जो इकोनॉमी 90s में बाद जो खुल गया है, और जो आईटी सेक्टर जो इतना आ गया है, उसकी वजह से बहुत सारे नए किस्म के क्राइम्स आ गए। तो दोज क्राइम्स कुड नॉट बी एडिक्वेटली डेल्ट बाय द कन्वेंशनल लॉज लाइक आईपीसी, एंड हेंस अभी नए लॉज पास हुए हैं विच डील्स विद वाइट कॉलर क्राइम्स। तो जो आपका सवाल है वाइट कॉलर क्राइम्स है क्या, वाइट कॉलर क्राइम्स आर बेसिकली जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो प्लान करके हायर स्टेटस ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं,
उनके ज़्यादा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कैम्स होते हैं, बैंक स्कैम्स होते हैं, शेयर मार्केट स्कैम्स होते हैं। ये कोई रास्ते पे चलने वाला या कोई दुश्मनी निकालने के लिए नहीं कर रहा है। सो कॉल्ड जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, बहुत समझदार, पढ़े लिखे, क्रिमिनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि दिस आर डन बाय रेस्पेक्टेबल पर्सन्स इन द पोजीशन आइदर इन देयर प्रोफेशन और बाय वे ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम के जो उनको जो औहदा मिला हुआ है उसको मिसयूज करके जी ये क्राइम्स किया जाता है। बिल्कुल। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि हो गया ब्राइबरी। अभी जो पर्सन समझो ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, ही इज ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर पोजीशन एंड इफ ही इज इंडल्जिंग इन टेकिंग अनअकाउंटेड मनी या इलीगल ग्रेटिफिकेशन, दैट अमाउंट्स टू द ऑफेंस ऑफ करप्शन। पीसी एक्ट में वो ऑफेंस होता है। तो उसके लिए अभी स्पेशल एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, और वो अभी रिसेंटली अमेंड करके नया भी बनाया गया है जिसको और थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनाया गया है। दैट डील्स विद दिस मेनेंस ऑफ करप्शन एट पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ऑफिसेस। नो दैट इज वन ऑफ अ एग्जांपल ऑफ अ वाइट कॉलर क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम। नो आप पूछोगे कि सब उसमें हमको ऐसे लेमैन हमको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन ही इज टेकिंग मनी फॉर डूइंग एन एक्ट which he ought not to be doing as a public servant, he is committing an offense against the entire society. हो सकता है उसके एक्ट से कल जाके कुछ, फॉर एग्जांपल उसने इलीगल ग्रेटिफिकेशन की बेसिस पे कोई सर्टिफिकेट इशू कर दिया, ना वो सर्टिफिकेट इज गोइंग टू अफेक्ट द पब्लिक टुमारो। सो इन दैट सेंस भले वो उसका ट्रांजैक्शन इज फॉर वन सर्टिफिकेट बट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द सोसाइटी टुमारो। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ। आज जो शान साहब हम सुन रहे हैं, जिस तरह के स्कैम्स आप बात करते हैं, बैंक फ्रॉड्स एंड ये जो वाइट कॉलर का, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडिया से बाहर भी चले गए हैं कितने, और बड़े आसानी से निकल गए हैं। एंड अक्सर जैसे आपने कहा कि भाई हमको कैसा पड़ रहा है, अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और हम सोचते हैं भाई उसने किया है, बैंक को लूटा है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट जिस तरह कोर्ट ने खुद कहा कि ये देश के लिए हो रहा है। सबसे पहले जहाँ मुझे ध्यान आता है कि स्कैम, जब हम बहुत यंग थे और कॉलेज से निकले ही थे, हर्षद मेहता वाला स्कैम होता, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट स्कैम एट दैट टाइम। लोगों ने नोटिस किया कि भाई आज कंपेयर टू टुडेस अमाउंट्स बहुत छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, बट इट वाज ह्यूज बिकॉज हर्षद मेहता, जैसे आप रिस्पेक्टेबल की बात कर रहे हैं, कि मुझे खुद याद है मैं सीए कर रहा था एंड एवरीवन लुक्ड अप टू हिम कि भाई ये है, हम बल्कि उनके वो लेक्सस गाड़ी स्टॉक मार्केट पे देखते थे एंड ऑल। एंड देन सडनली द बबल बर्स्ट एंड बहुत कुछ हुआ उसके बाद में। ये जो शुरुआत हुई थी आज और बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल पे पहुंच गया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कोल्यूशन, ये वो। एंड उसके लिए जैसे हम ऑफकोर्स आपसे पूछेंगे, पीएमएलए वगैरह एक्ट्स वगैरह भी आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड आजकल बहुत यूज हो जा रहा है। ये सब क्या है, क्योंकि हर्षद मेहता का तो एक स्टॉक मार्केट के हिसाब से था, उन्होंने लूप होल्स यूज किया, सब किया। ये जो आज हो रहा है वो अगर आप कुछ समझें सर, अभी जो मोस्ट पोटेंट एक्ट दैट वी हैव और द मोस्ट पोटेंट वेपन दैट वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द menace ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स और इकोनॉमिक ऑफेंस इज बेसिकली पीएमएलए जो आपने बोला, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है। सर पहले ऐसा था कि भाई जिसको बेनामी प्रॉपर्टी बोल देते थे कि भाई इलीगली पैसे तो आपने ले लिए कहीं से और आपने किसी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली है और वो आपने पैसे वापस सिस्टम में बाय वे ऑफ दैट प्रॉपर्टी आप लेके आ गए ना। उसको फाइट करने के लिए वी डिड नॉट हैव एन इफेक्टिव एक्ट, तो पीएमएलए वाज एनेक्टेड और उसमें अमेंडमेंट्स भी हुए काफ़ी। एंड नाउ जो उसमें जो अथॉरिटी है विच इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इट इज नॉट डन बाय द नॉर्मल पुलिस। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास होता है, दे रजिस्टर देयर सीआर विच इज ऑन ईसीआईआर जो होता है अलग ही होता है, एंड दे इन्वेस्टिगेट, दे हैव बीन वेस्टेड विथ मच मोर पावर्स। और जो एक्ट्स बने हैं और कुछ अमाउंट भी है कि उसके ऊपर का होगा तो ईडी आती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो इकोनॉमिक ऑफेंस में है कि इसमें तो इफ देयर इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस दैट हैज बीन कमिटेड दे कैन गेट इनटू इट। उसमें दे कैन गो आफ्टर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, दे कैन सी एज टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स किधर किधर भेजे गए हैं, उसको छुपाने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज के जरिए उसको छुपाया गया है, जो जो पर्सन्स को यूज किया गया है, ऑल दोज पर्सन्स बिकम एक्यूज हियर। दोज प्रॉपर्टीज कैन बी अटैच्ड, इनिशियली प्रोविजनली अटैच होता है, उसके बाद में उसको अथॉरिटी के पास लेके जाके कंफर्म भी हो जाता है। सो वो पहले जो कॉन्सेप्ट था कि भाई मैंने पैसा ले लिया लेकिन प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम पे ले लिया, तो दैट प्रॉपर्टी इज सेफ बिकॉज इट इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू मी। लेकिन आज दे विल गो आफ्टर द मनी ट्रेल कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे आया है आपके पास, आपसे कहाँ कहाँ गया है, हु ऑल आर इन्वॉल्व, एंड ऑल दोज प्रॉपर्टीज कैन बी अटैच्ड, द पर्सन कैन बी अरेस्टेड। नाउ अरेस्ट का भी इसमें जो प्रोविजंस फॉर बेल
आर हाईली स्ट्रिंजेंट। तो इतना आसान नहीं है पीएमएलए में बेल मिलना। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है जो पीएमएलए के एक्ट में जो जाते हैं, आईपीसी ऑफेंस में फिर भी उनका बेल हो जाता है, बट पीएमएलए में उनको मिलना मुश्किल होता है बिकॉज दैट एक्ट इज ड्राफ्टेड इन सच वे that stringent है, and the honorable high courts and the supreme court have laid down various judgments which would say that bail is difficult. There are the criteria for bail in these cases are different. ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? व्हाइट कॉलर क्राइम किस टाइप के हैं? और बेसिकली सर ये जो स्कैम्स होती है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है, बेसिकली इट इज नथिंग टू डू विद बॉडली ऑफेंसेस, नथिंग टू डू विद अदर ऑफेंसेस। ये होता है इकोनॉमी रिलेटेड केसेस होते हैं, जैसे कि इसमें देखो ऐसा नहीं है कि दिस ओनली इन्वॉल्व्स दिस स्पेशल एक्ट्स। आईपीसी के सेक्शंस भी होते हैं इसमें, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल एक बैंक स्कैम ही ले लो। बैंक स्कैम में लोगों से पैसे लिए जाते हैं स्कैम के लिए, एंड वो पैसे को वो जिस पर्पस के लिए लिए गए हैं वो ना लेते हुए वो और किसी को लोन पे जरिए या कोई फिक्टिशियस अकाउंट में वो पैसे को घुमाया जाता है। तो इधर आईपीसी ऑफेंसेस भी है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स चीटिंग। देन वो पैसे को आप घुमाया जा रहा है तो इसके लिए पीएमएलए ऑफेंस भी बन जाता है। हियर इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल बैंक का जो ऑफिसर इन्वॉल्व है तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी आता है। सो टुडे वी हैव गॉट अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट एक्ट्स बाय व्हिच वी कैन बेसिकली फाइट this eminence of economic offense. So these are all called as economic offense, though none of the acts would define what an economic offense is. Right. But ये सारे जो offenses है जो पूरे इकोनॉमिक को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सबको इकोनॉमिक ऑफेंसेस माना जाता है, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स माने जाते हैं ये। और इनको स्ट्रिंजेंट प्रोविजन से बेल के, ट्रायल्स के भी प्रिजम्पशंस होती है इनके अगेंस्ट में कि भाई आपने ये किया, इधर से प्रिजम्पशन रनिंग अगेंस्ट देम जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में नहीं होती है। तो अभी बहुत सारे स्कैम्स निकले। अभी तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग छोड़ के भी जा चुके हैं, भाग जा चुके हैं, बट उनके लिए भी फिर नए एक्ट्स निकले, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट का, ताकि उनको वापस लाने की कोशिश किया जा सके। एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल इन वेरियस क्रिमिनल्स की, लाया भी गया है। चल रहा है, नीरव मोदी का केस चल रहा है, विजय माल्या का केस चल रहा है। टू वन एक्सटेंट द गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग द इनिशियल ऑर्डर्स। अपील में गए होंगे लेकिन इनिशियल ऑर्डर्स तो उन्होंने अपने फेवर में लिए टू ब्रिंग देम बैक। इसमें जैसा आप बता रहे हैं, एक तो ये है कि भाई सिस्टम में लूप होल्स यूज करके, सिस्टम को मैनिपुलेट करके ये लोग जो कर रहे हैं, और क्योंकि ये लाइक जैसा आप बता रहे हैं कि पावर के पोजीशन में है तो ये कर पा रहे हैं। दूसरा एक इसमें ये भी हो जाता है इवेजन ऑफ टैक्स वगैरह। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ और द बिगर टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस, जो आईटी जो इनकम टैक्स बचाया जाता है उसके लिए भी वो भी हम आदमी तो भर रहे हैं अपने टैक्स। हाँ, बहुत सारे लोग जो नहीं भरते, लेकिन ये भी एक अलग स्कैम है। वो भी आता है ब्लैक मनी जो हो जाता है कि भाई ना भरते हुए ब्लैक मनी आपने गैदर कर लिया और ब्लैक मनी को या तो आपने किसी के नाम पे रख दिया, प्रॉपर्टी ले ली, वो सब भी इसी में आते हैं सर। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक ऑफेंसेस। दे आर ऑल्सो एज सीरियस एज एनी अदर ऑफेंस बिकॉज इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, हम जब बार बार बोल रहे हैं कि इकोनॉमी ऑफ द कंट्री अफेक्ट हो रही है, तो आम आदमी में हो रहा है। ये जो बैंक्स के साथ में फ्रॉड हो जा रहे हैं, टैक्सेस का हो रहा है, इसके द्वारा समझा कि आम आदमी भी कैसा। अभी बैंक के साथ सर एट द एंड ऑफ द डे जो बैंक में जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल इफ एक बैंक है, अभी 2-3 बैंक्स के भी स्कैम्स हो गए। अभी आपने देखा होगा न्यूज में, स्कैम होने के बाद ना आरबीआई हैज टू टेक एक्शन एंड दे हैव टू टेम्पररी क्लोज ट्रांजैक्शन। बहुत सारे लोगों के पैसे अटक जाते हैं, लोग लाइन में खड़े रहते हैं बैंक्स के बाहर कि भाई हमारे पैसे। देन आरबीआई यूजुअली, क्योंकि आरबीआई आल्सो अंडरस्टैंड्स कि भाई ये लोगों के पैसे है, तो वो एक लिमिट लगा देते हैं कि आप विड्रॉ कर सकते हो लेकिन इतने लिमिट पे। बहुत सारे लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स रहती है कि भाई उनका पैसा है, उनको विड्रॉ करना है, नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस स्कैम्स। अभी जैसे पंजाब नेशनल बैंक का हुआ, कितने बैंक्स में कस्टमर्स जो रहते हैं, डिपॉजिटर्स जो रहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे बैंकिंग बिजनेस क्या है? बैंकिंग बिजनेस, दे डोंट गेट मनी फ्रॉम देयर हाउस टू डू बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस इज यू टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड यू गिव दैट मनी टू अदर पर्सन हु वांट्स लोन्स एट हायर इंटरेस्ट रेट। दैट इज व्हाट बैंकिंग बिजनेस इज। तो आपने जो पब्लिक से पैसा लिया है, वो पैसा जिनको पहुंचना चाहिए उधर ना पहुंचते हुए, या तो वो वहां से अंदर से उसको रूट करके इलीगली तरीके से किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, दैट इज द स्कैम। सो दैट मनी दैट हैज गॉन देयर इज द पब्लिक्स मनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो लोग हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ दे आर 1% ऑफ द पॉपुलेशन, येट दे आर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द पॉपुलेशन
and it is going to affect the economy of the country. That's how it has been stated कि भाई every such crime affects the country as a whole. इसमें एक और है कि ये हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, मनी की बात करें, कुछ ऐसे वाइट कॉलर क्राइम्स ये भी हैं जहाँ पे डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व नहीं है, यानी टैप करना, आपको जैसे सेलुलर सर्विस वगैरह है उसको मैनिपुलेट करके आपके ऊपर मैं नज़र रख सकता हूँ, इस तरह के भी होते हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसको टेक्निकली यू कैन नॉट कॉल इट एज एन इकोनॉमिक ऑफेंस, जो बेसिकली सर्वेलेंस करके जो आपके जो डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। नहीं, व्हाइट कॉलर के हिसाब से बोल रहा हूँ, बिकॉज अगेन इट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड, बिकॉज आम आदमी नहीं कर सकता है, मैं बड़ी कंपनीज बना रहा हूं, अगर समझो वो आपसे सर्वेलेंस रख के they try to extort money from you, then that amounts to a white collar criminal. Okay. कि भाई समझो वो सर्वेलेंस करके they probably correct some personal information of yours and then they try to use that information against you by saying कि भाई आप हमें इतना इतना ये कर दो, नहीं तो हम ये पब्लिश कर देंगे या हम शेयर कर देंगे, right. That will amount to a white collar crime. इसमें क्या, व्हाट डज द लॉ से एंड हाउ डज वन प्रोसीड, मतलब कंपनीज के साथ में भी इस तरह के फ्रॉड्स हो जाते हैं सर, एंड बिजनेसमैन के साथ में हो जाते हैं इस तरह के फ्रॉड, तो वो व्हाट इज द मोर देन कंपनीज एंड बिजनेसमैन सर, एट द एंड ऑफ द डे विक्टिम नॉर्मली ये स्कैम्स में नॉर्मल पब्लिक ही रहती है जी. क्योंकि अभी जैसे इवन यस्टरडे पीपल देयर वर सर्टेन पीपल हु केम टू अस फॉर हेल्प की, उनका दे इन्वेस्टेड मनी ऑन द प्रॉमिस ऑफ समबडी कि भाई हम ये जो शेयर मार्केट के इसमें रहते हैं उसमें आप करके पैसा इन्वेस्ट करके आपको इतना % प्रॉफिट दे देंगे, एंड उन्होंने पैसा डाल दिया, एंड दैट पर्सन इज नाउ नॉट इवन ट्रेसेबल. तो ये जो छोटे छोटे जो लोग रहते हैं जिनका छोटे छोटे अमाउंट से ये बड़ा सा स्कैम बन जाता है, बिकॉज देयर विल बी hundreds of such people who might have invested. No, for an individual person if you see probably 1 लाख 2 लाख रुपया होगा, but when you are speaking about hundreds of people investing 1 lakh, then it becomes a crore of rupees. वॉल्यूम बढ़ गया तो वो हो जाते, कंपनीज भी होती है, बहुत सारे कंपनीज भी अफेक्ट हुए, वो भी विक्टिम्स हुए सब केसेस में सर. इसमें यू हैव टू एज एनी क्राइम यू हैव टू अप्रोच द पुलिस, यू हैव टू फाइल योर कंप्लेंट, and the police have been very effective in handling these cases. वो immediately FIR लेते भी. economic offense के लिए तो उन्होंने अलग wing की है, most of the police commissionerates have a separate wing of economic offense wing, which where the police officers are much more trained into looking into these aspects, और वो EOW में इन्वेस्टिगेशन ये तुरंत ले लेते हैं. EOW का बात किया, जो आपने एग्जाम्पल दिया है उसको थोड़ा और बड़े उस पर बात करें तो एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है प्रॉपर्टीज़ कि आजकल हम रोज़ जब पेपर खोलते हैं तो भाई यहाँ पे ये स्कीम आ रही है, ये प्लॉट्स की स्कीम आ रही है, ये बंगलोज की स्कीम आ रही है, सब कर रहे हैं, एंड ह्यूज एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, एंड लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर, और फिर बाद में पता चलता है कि भाई या तो प्रोजेक्ट सालों साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, या वो आदमी गायब हो रहा है, या डिलीवरी नहीं दे रहा है. ऐसे में दिस ऑल्सो ये वाइट कॉलर क्राइम में आ जा रहा है, और फिर क्या इसमें आदमी आगे करे? देखो सर, अभी इसमें अभी फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट बॉडीज बन गई हैं. इफ इट इज लाइक अभी फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर का प्रोजेक्ट ले लीजिए, और बिल्डर का प्रोजेक्ट इफ इट इज नॉट बीन एबल टू कंप्लीट इट फॉर सम अदर रीजन विच इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, देन दैट माइट नॉट कम अंडर अकाउंट. बट देन देयर, एज यू राइटली सेड, बहुत सारे जो एक रात को एक कंपनी बन जाती है, दूसरे दिन एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, पैसा ले लेते, गायब हो जाते. नाउ गवर्नमेंट हैज बीन vigilant about these things and they have formulated various acts, new laws. अब जैसे रेरा हो गई, रेरा के आने से पहले ये फ्रॉड बहुत था रियल एस्टेट में, जहाँ पर लोगों के पैसे लेके बिल्डर गायब हो जाते. बट नाउ रेरा के आने के बाद इट हैज बिकम वेरी स्ट्रिंजेंट. येट देयर आर अदर रेवेन्यूज. अभी जैसे ज्वेलरी स्कैम्स होती है, बहुत सारे ज्वेलरी वाले ये स्कीम रखते हैं कि यू कैन इन्वेस्ट, एंड देयर आर जेन्युइन ज्वेलर्स एंड देयर आर हाई रेटेड ज्वेलर्स जो करते हैं, और वो दे डिलीवर इट आल्सो. बट देयर आर सर्टेन पीपल जो ये स्कीम करके लोगों से पैसा लेके रातों रात ज्वेलरी बंद हो जाती है, जो कि हुआ एक नेरुल में एक ज्वेलरी है, वो रातों रात बंद हो गई. People have invested crores of rupees. वो वाशी में एक बहुत बड़ा नाम के थे जिनके सब जगह थे साउथ के, वो बंद हो गए. तो अभी when the victim came to us, we were shocked कि भाई तुमने करोड़ों रुपए डाले. तो बोले सर क्या करता, मैं घर पे जितना पैसा था, एंड शॉकिंग बात है कि बहुत सारे उन्होंने कैश भी डाला है. सो वो पैसे लेके तो चले गए. ऐसे बहुत सारे स्कीम्स. अभी क्रिप्टो करेंसी का जो आया है, देयर इज अ केस, अभी वो कोर्ट में चल भी रहा है
क्रिप्टो करेंसी व्हाइट से और ज्यादा व्हाइट, और उसमें तो क्रिप्टो करेंसी में यू आर नॉट इवन सीइंग कि आपने क्या लिया है, इट इज ऑल इन वर्चुअल वर्ल्ड कि भाई आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपको बता दिया कि भाई आपका क्रिप्टो करेंसी इतने नंबर्स के आगे, एक दिन देखते हो वेबसाइट ही नहीं है, मतलब इट इज गॉन, इट हैज वैनिश्ड, और वो जो पैसा आपने लगाया था वो भी। तो पीपल हैव टू बी मच मोर विजिलेंट। क्रिप्टो का भी आपने बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है, क्योंकि आजकल वो बहुत बड़ा एंड आरबीआई इज नाउ वार्न, आरबीआई बार-बार वार्न कर रही है कि नेक्स्ट, लेकिन अगेन इसमें ये हो रहा है कि दुनिया में क्रिप्टो घूम रही है, तो भाई हम क्यों नहीं पैसा बना सकते? इतने साल पहले उसकी ये वैल्यू थी और आज वैल्यू थी, ये क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? सर उस क्रिप्टो करेंसी आज भी एकदम नेसेंट स्टेज पे है, देर आर नो पर्टिकुलर लॉज टू गवर्न इट। आप वो समझिए कि भाई आज एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है उतना कॉम्प्रिहेंसिव टू डील विथ इट। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इट, यू आर इन्वेस्टिंग एट योर ओन रिस्क। हमने पिछले साल में बहुत सारे स्कैम्स ऐसे देख चुके हैं जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पे पैसे लिए गए, करेंसीज दिखाए भी गए कि आपका ये अकाउंट है, ये करेंसी है, और बंद हो गई है। तो इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन कन्वेंशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पर समझो बैंक्स में एफडीज होती है, हालांकि उसके रेट्स जो है आपको रिटर्न कम मिले, बट यू आर मच मोर सेफर। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, इफ इट इज अ प्रॉपर्टी, इज अ क्लीन प्रॉपर्टी वेर यू डू अ टाइटल सर्च प्रॉपर्ली, आप उसमें दीजिए, वो इट विल गिव यू रिटर्न्स। बट ये जो बहुत सारा प्रॉफिट कम टाइम में कमाने का जो एक इंटेंशन होता है, कभी कभी वो जो इंटेंशन ही है हमें इसे प्रॉब्लम में लाता है। अभी आई रिमेंबर स्टिल कि 10 साल पहले वी हैव ऑल दिस एमपीआईडी एक्ट लाना पड़ा महाराष्ट्र में। एमपीआईडी एक्ट वाज बेसिकली बिकॉज ये एमएल मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स चालू हो गए थे, बहुत ज्यादा हो गए थे, हर जगह पे देखो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स चालू थे, बिकॉज पीपल वेर ल्यूड इनटू इट कि भाई आप इतना रुपया लगाओ, आपको पर महीना इतना इतना इनकम मिलते जाएगा। एंड पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग कि भाई एक बार डाल दिया, दोस्तों से डाल दिए, रिलेटिव से डाल दिए, एंड इट बस्ट। एमपीआईडी के कितने केसेस चल रहे हैं सर, where people are still not able to, हालांकि MPID is a very strong act where the property of the offender can be seized and it can be sold off. Money can be recovered and distributed amongst the investors. Yet people are still waiting for the money to come. तो इसमें जैसे हर क्राइम में होता है सर, that the first way to prevent a crime is to be aware कि भाई कोई स्कीम आ रहा है, कोई स्कीम में 50% रिटर्न्स देने की बात कर रहा है, तो जरा सोचिए 50% वाला कोई स्कीम बिजनेस नहीं होता। अगर 50% में अगर समझो कोई 50% रिटर्न्स दे रहा तो वो खुद ही करेगा, वो आपसे क्यों करवाएगा? प्राइवेट फाइनेंस कंपनी जो है 2 महीने 3 महीने डबल पैसा करे, तो वो अगर वो आपको इन्वाइट कर रहे हैं में, तो व्हाई विल ही डू दैट टू यू? ही विल हिमसेल्फ इन्वेस्ट द मनी इफ ही हैज इट। तो ये सब स्कीम जो होते हैं इट हैज टू बी लॉजिकल। हॉलीडेज का भी एक बहुत बड़ा स्कैम है कि 5 स्टार्स में आपको रखवाएंगे एंड इतना सिर्फ आपको देना है एंड 25 साल तक आप रहेंगे। वो ये भी बहुत है, इसमें भी लोग फंस जाते बिकॉज देर आर रेप्यूटेड कंपनी। ऐसा नहीं है कि सर देर एवरीबडी इज अ फ्रॉड, देर आर रेप्यूटेड कंपनीज। बट आप जब जो नई कंपनी आई है तो जरा उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि ये इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, इनकी प्रॉपर्टीज किधर है, ये जरा पता करके, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी। एक बार पैसा जाने के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर दोज अमाउंट्स। आपने सही बताया कि सर अभी तो फिर भी कम हो गए, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले तो रोज फोन आते थे, आपको इन्वाइट किया है, आपको फ्री गिफ्ट देना है, आप 45 मिनट्स हमारे पास बैठिए। 45 मिनट्स में सर आप अंडरस्टैंड कीजिए कि दे आर टेकिंग ए प्लेस ऑन रेंट, बराबर 1-2 दिन के लिए रेंट पे ले रहे, रेंट दे रहे हैं। उसमें समझो 100 लोग आ रहे रहेंगे, 90 लोग नहीं ले रहे, 90 लोग, लेकिन जो 10 लोग भर रहे हैं वो पैसे से वो ये रेंट भी भर रहे हैं, वो सब मैनेज भी कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स और उसमें से भाग रहे हैं। तो सोचो कितना पैसा वो कमा रहे हैं उसमें। उनको मालूम है ये जो 90 लोग आ रहे हैं वो नहीं लेने वाले, लेकिन जो 10 बंदे मिल गए उससे उनका पैसा निकल जाता है। तो जो अब मुझे बताइए, अभी कुछ जगह पे कुछ लोग तो बार बार रिपीट करते हैं, एक जैसे ये हॉलीडे का तो हो गया, एक दूसरा होता है कि भाई सामान है, बाइक्स है, फर्नीचर ये है, ये 50% पे दे रहे, मतलब आपने और किसी को रेफर कर लिया तो आपका 50%, उन्होंने कर दिया तो उसका 50% करके ये चलता है। जिसने पहले ले लिया उसको डिलीवरी मिल गई, वो दूसरों को जाके बोलता है कि भाई मुझे तो मिल गई है। ये ऐसे अक्सर जो शुरू होते हैं और मालूम भी होता है कि ये आज नहीं तो कल भागने वाला है, तो
तो क्या पहले इस तरह का कोई कंप्लेन किया जा सकता है इनके ऊपर? नहीं सर, पहले तो कंप्लेन नहीं कर सकते। इफ यू हैव एन एप्रीहेंशन कि भाई ये समझो कर रहा है, इफ यू हैव एन एप्रीहेंशन कि भाई ये जो हो रहा है इट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, या यू कैन फाइल अ कंप्लेंट सो दैट दे कैन इंक्वायर। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है समझो, तो इफ देयर इज नथिंग व्हिच हैज हैपेंड देन यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट। बट लॉजिकली ये है कि भाई कैसे दे सकता है, वो बोलता है भाई मैं तो रोलिंग। हाँ, तो आप अपने आप को रोक दीजिए, डोंट गो इनटू ऑल दोस थिंग्स, राइट, लेट बेटर सेंस प्रिवेल, दैट इज द प्राइमरी कंसर्न कि भाई आप पहले समझ लीजिए कि ये हो नहीं सकता है। अभी इंस्टॉलमेंट में जो आपने जो स्कीम बोला उसको इंस्टॉलमेंट स्कीम बोलते थे, वो बहुत सालों से चल रहा है, इवन बिफोर आईटी सेक्टर केम इनटू। अगर हम नहीं कर सकते तो क्या पुलिस खुद से कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकती? पुलिस करती है सर, देयर आर जहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स उन लोग करते हैं, जब उनको मालूम पड़ते हैं कि ऐसा कुछ स्कीम्स चल रहे हैं तो दे यूजुअली डू इंक्वायर इनटू। जैसे जो ऑफर आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि भाई 50% रिटर्न्स आ ही नहीं सकते किसी बिजनेस में, तो आप समझिए, बट अगर कोई ऑफर कर रहा है तो क्या हमारे अथॉरिटीज एजेंसीज उन पे पहले एक्शन नहीं ले सकते कि आप किस बेसिस पे ये ऑफर कर रहे हैं? टू गिव यू एन एग्जांपल, देयर वाज अ केस हियर इन वाशी पुलिस स्टेशन का एक केस था, एक ज्वेलर का ही केस था, वेयर उन्होंने एक स्कीम लाया था। दैट स्कीम वाज नॉट इलीगल एंड इट हैज बीन क्लियर्ड बाय द कोर्ट आल्सो। बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि भाई पहले कोई अथॉरिटी चेक करती है क्या, उसमें क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिए थे पेपर में कि यू कैन इन्वेस्ट इन दिस मनी, इट वाज लाइक अ स्कीम ऑफ पार्ट पेमेंट कि भाई आप हर महीना पेमेंट करो एंड देन आप एंड में वो अमाउंट के ज्वेलरी ले सकते हो ऑन द रेट ऑन विच इट वाज बुक्ड। सो इट इज अ इलीगल स्कीम, बट सिंस इट अरोज सस्पिशन कि ये क्या है, सो आरबीआई ने सो मोटो ये लिया था। The authorities here send it to RBI and RBI then send a letter to the Economic Offence Wing of Navi Mumbai saying that please look into this कि ये क्या है करके, and they conducted an inquiry. They found that it is illegal, so they registered an FIR, investigation was done, charge sheet was filed, then the trial proceeded. लेकिन there are instances where these bodies डू टेक अप दिस इश्यूज। अगर आप उनके नजर में ये बात लाओ तो कि भाई आपको अगर समझो, जैसे आपने बोला कि हम किधर रिपोर्ट करें, इफ सपोज यू फील कि ये कुछ ऐसा है, इफ इट इज अ बैंक विच इज डूइंग इट, इफ इट इज सम अदर बॉडी विच इज डूइंग इट, यू कैन सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट बॉडी कि सर इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, प्लीज इंक्वायर इनटू दिस करके, एंड दे यूजुअली टेक इट अप। ओके, लोन प्रोसेसिंग वगैरह के भी बहुत स्कैम्स होते हैं। आम आदमी जाता है लोन के लिए तो दुनिया के होते हैं और मालूम पड़ा लोग दूसरों ने करोड़ों करोड़ों लेके चले गए। सर वो एक मुहावरा तो नहीं बोल सकते, बट देन देयर इज वन आर्गुमेंट दैट वी ऑलवेज यूज इन द कोर्ट कि भाई इफ यू owe the bank 20 lakhs for example, then you are at the mercy of the bank. But if you owe the bank around 200 crore, the bank is at your mercy कि भाई आप चले जाना तो बैंक बंद हो जाएगा। तो वो भी चल रहा है सर। देखो बहुत सारे लोग उसमें भी फंस जाते हैं लोन इसमें ये भी। और अगर आप एक्सप्लेन करें कि जैसे कि बताया कि जो लोग बहुत बड़े बैंक के स्कैम्स करके निकल जाते हैं, बैंक की ऐसी पोजीशन हो जाती है कि इट हैज़ टू बी शट डाउन, जैसा हुआ है। और ऑफ कोर्स आरबीआई आजकल बैंक्स को मर्ज कर दे रही है। ऐसे में जो आपने भी मेंशन किया था कि मेरे पैसे फंस जाते हैं वहाँ पे, उसमें क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से हो सकता है? और अब कुछ इंश्योरेंस की भी बात हुई है, एफडीज वगैरह की। सर तो आरबीआई स्कीम्स लाती है सर उसके कि पैसे कैसे विड्रॉ करना है, कैसा करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो जाता है कि टू सेव द कस्टमर्स कोई दूसरा बैंक उसको ले लेता है एंड देन वो दे ट्राई टू सी कि व्हाट कैन बी डन विद इफ योर एंट्रीज आर प्रॉपर, इट शोज दैट यू हैव इन्वेस्टेड मनी, यू विल गेट योर मनी बट इट विल टेक इट्स ऑन टाइम। अभी देखो बैंक्स में तो अभी जैसे हमने बोला कि आप सतर्क रहिए, अभी इसमें तो आप सतर्क रह के भी आप फंस जाते हो बिकॉज यू हैव। ऐसे में मैं बैंक पे कोई केस नहीं कर सकता? यू कैन, देयर आर कंज्यूमर। मेरा तो एफडी दिया था, मुझे मिलना चाहिए। नहीं, वो कंज्यूमर केसेस होते भी है, बहुत सारे केसेस होते हैं वेयर एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन अ बैंक यू आर अ कंज्यूमर ऑफ द बैंक। बिल्कुल, तो कंज्यूमर केसेस होते हैं, बैंक्स के अगेंस्ट में होते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन भी है वेयर यू कैन गो एंड फाइल योर कंप्लेंट्स। तो देयर आर एवेन्यूज अवेलेबल, but it takes time. It doesn't happen in a day or two. It will take its own time. So it is always better you be vigilant. But as you rightly said, अभी बैंक्स में तो अभी आदमी बैंक में पैसा डालेगा तो वो तो ये सोचता है कि मेरा पैसा बैंक में है। वो बैंक ही अगर समझो स्कैम में चले गए वो कुछ कर नहीं सकता। So the RBI takes care of all those things. The RBI is there to protect the interest of the investors and the people, and they have been doing a very fantastic job. जितने भी स्कैम हुए, yet the country का जो बैंकिंग सिस्टम है it is still robust despite the fact that there are scams which are happening, and every time a scam happens they try to plug that loophole
जिस लूपहोल का फायदा लिया गया था, जैसे नीरव मोदी के केस में जो जो फायदे उसने जो जो लूपहोल्स के लिए, दे हैव ट्राइड टू प्लग ऑल दोस लूप। जैसे हर्षद मेहता वाज द फर्स्ट आई ओपनर कि भाई, तो उसके बाद सेबी एक्ट आ गया, सेबी सेटअप हो गया 1992 में, तो दे डू इट, बट देन as a depositor in the bank, it will take its time, you will get back your money, it will take its time. राइट, एंड जैसे कि आपने कहा कि लॉज अब फ्रेम किए जा रहे हैं इसमें और एक्शन भी लिया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नामों का मैं हाल ही में देखा है कि अरेस्ट हुए हैं, बिग नेम्स एंड ऑल दैट। तो फाइनली लॉ किस तरह से डील कर रहा है? सर ट्रायल्स, अभी जैसे पीएमएलए एक्ट है जो आपका, जो इट इज अ न्यू एक्ट वेयर ईडी इज इनटू द पिक्चर एंड ईडी अरेस्ट करता है। अभी तक कोई ऐसा ट्रायल खत्म हुआ नहीं है, दे आर ऑल पेंडिंग ट्रायल। इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे केसेस में हो गए, चार्जशीट्स फाइल्ड हो गए हैं, बट ट्रायल्स अभी भी पेंडिंग है। जो ओल्ड कन्वेंशनल लॉज है उसमें जो कन्वेंशनल लॉस का एक प्रॉब्लम ये था कि यू आर पनिशिंग द ऑफेंडर, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करना ये सब कन्वेंशनल लॉ में नहीं आता है। आईपीसी डज नॉट गिव अस द राइट कि भाई आप उसकी प्रॉपर्टी बेच के आप पैसा रिकवर करो, इट इज नॉट देयर। एमपीआईडी में ये सिस्टम चालू हुआ है, महाराष्ट्र, एमपीआईडी इज अ महाराष्ट्र स्पेसिफिक एक्ट पास बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि भाई उसके प्रॉपर्टी को जब्त करके इन्वेस्टर्स में बांटा जा सकता है, और काफी लोगों को उनके इन्वेस्टमेंट वापस मिले हैं एमपीआईडी कोड के थ्रू। पीएमएलए के ट्रायल्स आर पेंडिंग, द पावर्स इज देयर, बहुत सारे प्रॉपर्टी सील भी हुए हैं। अब जैसे आप विजय माल्या का प्रॉपर्टी जो अलीबाग में सब है वो सब सील हो चुके हैं, तो सील्स हुए हैं, उसको बेच के पैसा में जो स्कैम के पैसे है रिकवर किया जाएगा। इट हैज टू बी सीन इन फ्यूचर, बट येट लॉस बनाए गए हैं, बट और लॉस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एज आई सेड इन द प्रीवियस इंटरव्यू ऑल्सो कि दे आर ऑलवेज 2 steps ahead। कि आज हम लॉ बनाते हैं कि आज का जो मैनेज को सॉल्व करने के लिए, दे कम आउट विद अ न्यू स्कैम, a new scheme which we might not be able to comprehend today. It is only when we see that act कि भी अच्छा ऐसा भी होता है, that we try to plug in the loopholes and we get an act. ये वाइट क्राइम्स के बारे में एक बात अक्सर बात की जाती है कि क्या ये सिविल क्राइम है या क्रिमिनल है, ये किस तरह से? वो इसलिए होता है सर कि नॉर्मली ये सब क्राइम्स अभी जैसे चीटिंग हो गया, इसमें इट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट। जी, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इट कैन बी अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन बी एन ओरल एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि साहब आप ऐसा ऐसा कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको ये रिटर्न्स मिलेगा। इट इज एट द एंड ऑफ द डे ए कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने आपको, एंड ऑन द बेस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है। तो दिस लीड्स टू अ एक्शन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर समझो मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया है कि आप ये एक्ट कीजिए, आपको ये रिजल्ट मिलेगा, एंड इफ आई वायलेट दैट एक्ट, इफ आई डोंट फुलफिल इट, यू ऑल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब जाते हैं तो चीटिंग जैसा केस, अभी फॉर्जरी है समझो, फॉर्जरी तो क्रिमिनल ही है, देयर इज नो सिविल फॉर्जरी कि भाई सिविल फॉर्जरी करके कॉन्सेप्ट नहीं, फॉर्जरी इज बाय नेचर क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन जो चीटिंग वाला जो ऑफेंस रहता है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन breach of contract and cheating. There are a plethora of judgments on that point from the Honorable Supreme Court itself कि भाई for a cheating to be proven, the intention to cheat should be there from the very inception. तो जब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि साहब आप ये कीजिए, आपको ये रिटर्न्स मिलेगा, उस टाइम से मेरा इंटेंशन आपका चीटिंग होना चाहिए कि भाई मुझे इनको चीट करना है। अगर समझो एट दैट टाइम माई इंटेंशन वॉज ऑल क्लियर, but today I am not able to fulfill it because of XYZ reason, then that will amount to only a breach of contract and not cheating. So there are various cases which subsequently the honorable courts have said that there is no intention to cheat here, so it might not amount to an offense of cheating. तो इस सिविल में, तो इसके लिए ये जो बहुत बार डिफेंस भी लिया जाता है जब एक्यूज के ऊपर केस होता है कि सर ये तो चीटिंग का केस ही नहीं है, इट इज अ सिंपल केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो वेदर इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल हैव टू बी सीन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास दे वेर आर एबल टू कलेक्ट एविडेंस टू प्रूव कि भाई नहीं ये स्टार्टिंग से ही फ्रॉड केस था, स्टार्टिंग से ही ये स्कीम था, स्कैम था, then it amounts to a case of economic offense, white collar offense, and उनको criminal law, they have to face the music and they have to go as per the criminal law. इसमें एक और एंड करने के पहले पूछना चाहूँगा कि ऐसे केसेस में अक्सर देखा गया है, 2-3 जगह पे मैंने देखा, एक बैंक के केस में भी देखा है, विजय माल्या के केस में भी है कि भाई मैं जो लोन लिया मैं पैसे वापस करने तैयार हूँ, तो फिर स्कैम किधर रहा, आई एम रेडी टू रिटर्न।
कुछ लोगों ने जो बैंक सेटअप किए थे और इलीगली लोन्स दिए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम वापस देने के लिए पैसे तैयार हैं। लॉ उसको मानता है? सर देखो, जो अमाउंट गया हुआ है फ्रॉम द बैंक, इफ दे रिकवर दैट अमाउंट, इफ इट इज अ सिविल केस दे कैन सेटल इट, बट इफ इट इज अ क्रिमिनल केस इट कैन नॉट बी सेटल्ड। देखो क्रिमिनल इसमें कॉन्सेप्ट रहता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जो सीआरपीसी में बताया जाता है। तो उसमें कुछ ऑफेंसेस ऐसे रहते हैं जिसमें द कंप्लेनेंट can compound it. Compound in the sense they can enter into a settlement either voluntarily or with the permission of the magistrate. And there are certain offences which cannot be done. ये जो economic offences है, they are mostly non-compound. ये जो नए offences जो आए, PMLA के ऐड के हो गए, money laundering, it is not that you can compound a money laundering case. Right. Laundering तो ये सब जो offences होते हैं, अभी जैसे prevention of corruption में भी कोई जो government servant, bank officer, he has taken illegal gratification for the purpose of the scam. तो वो कौन compoundable है? तो ये जो पैसे वापस दूंगा जो बोल रहे हैं, that is basically सिविल जो एक्शन है, सिविल एक्शन बंद हो जाएगा, बट क्रिमिनल एक्शन विल नॉट। इफ इट इज अ केस ऑफ फॉर्जरी, इफ इट इज अ केस ऑफ चीटिंग, इफ इट इज अ केस ऑफ चीटिंग, हालांकि कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट रहता है। और ये जो पीएमएलए, इट विल गो ऑन सर, पैसे वापस दे दिए, यू कैन नॉट अनडू द क्राइम दैट यू हैव कमिटेड, यू विल हैव टू, बड़े लोग हैं, पैसा तो अरेंज हो जाता है, यू विल हैव टू फेस द ट्रायल, यू हैव टू फेस द ट्रायल। And if you are able to prove that नहीं जो भी हुआ है, as we discussed, it was a mere breach of contract. Right. Yeah, I was under some circumstances I could not fulfill my commitments. Then the court will decide, but they will have to prove that. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये आजकल बहुत सुर्खियों में है और हाल ही में कुछ बड़े अरेस्ट भी हुए हैं, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी था। और आम आदमी के लिए, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से इफेक्ट होता है, थैंकफुली इसमें लॉ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि ट्रायल्स ज़्यादा है, कन्विक्शन अभी तक टाइम लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक हमारे यहाँ पे सिस्टम है तो टाइम लगता है। बट होपफुली ये है कि और इसको टाइट किया जाएगा और लोगों को सिक्योर किया जाएगा, ताकि ये क्राइम, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, ये क्राइम भी बढ़ना एक नेचुरल चीज़ भी हो जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपका। क्राइम एंड जस्टिस में इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।